हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion कह रहा है फोटोकेमिकल स्मॉग कॉजेज क्रैकिंग ऑफ रबर. और रीजन कहा जा रहा है कि प्रेजेंस ऑफ ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलीन, फॉर्मेल्डिहाइड एंड पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट इन फोटोकेमिकल स्मॉग मेक्स इट ऑक्सीडाइजिंग. तो हमको बताना है इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है. ऑप्शन ए बोल रहा है ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू. ऑप्शन बी कहा जा रहा है बोथ assertion रीजन ट्रू बट आर इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सी कहा जा रहा है कि ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. और डी कहा जा रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम चेक कर लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे जो हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट इज फोटो केमिकल स्मॉग. फोटोकेमिकल स्मॉग. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में, तब जाके इस क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे. सबसे पहली चीज, जब भी हम बात करेंगे फोटोकेमिकल स्मॉग की, तो कुछ बातें इसके बारे में मालूम होनी चाहिए, कुछ जानकारियां इसके बारे में होनी चाहिए हमको फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में. देखिए, जब भी हम बात करेंगे फोटोकेमिकल स्मॉग की, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वार्म और ड्राई क्लाइमेट में होता है. ठीक है, अकर्स इन वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट. ये चीज आप हमको मालूम होनी चाहिए, वार्म और ड्राई क्लाइमेट में ये होता है. दूसरी चीज, इसका जो दूसरा नाम है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग स्मोक. ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग. अब इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो इसकी नेचर को, इस स्मॉग की नेचर को ऑक्सीडाइजिंग बना देते हैं. और कौन कौन से हो सकते हैं वो आप कह सकते हो इसमें, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ, अब कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ओजोन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, कॉमा आपका हो जाएगा इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड. इसके अलावा और क्या होता है? एक कंपाउंड होता है एक्रोलीन. और कुछ होता है क्या? बिल्कुल, फॉर्मेल्डिहाइड. होता है. इसके अलावा कुछ होता है क्या? एक कंपाउंड और होता है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. ठीक है, तो इन कंपोनेंट्स की प्रेजेंस की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो फोटोकेमिकल स्मॉग है वो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है. और जब ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है तो ये रबर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. ठीक है ना, मतलब फोटोकेमिकल स्मॉग की वजह से जो आपका रबर है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन. तो आप कह सकते हो कि फोटोकेमिकल स्मॉग, आगे अपन लिख लेते हैं इसको, आप यहां से मिटा देते हैं, इसको लिखते हैं अपन नेक्स्ट पेज में, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट इसके अंदर है. आप लिख सकते हो कि ड्यू टू दी ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ photochemical smog, due to the oxidizing nature of photochemical smog, it oxidizes rubber and destroy its properties. ठीक है, और जब रबर का ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं, इसी का जो दूसरा नाम है दैट इज क्रैकिंग ऑफ रबर. तो क्या फोटोकेमिकल स्मॉग रबर की क्रैकिंग करता है? बिल्कुल करता है. ठीक है, अब हमने काफी सारी जानकारियां इकट्ठी कर ली है फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में. अब देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते कि नहीं कर पाते.
तो क्वेश्चन में देखते हैं असर्शन क्या है कि फोटोकेमिकल स्मोक कॉजेज क्रैकिंग ऑफ रबर। यही हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है फोटोकेमिकल स्मोक की, इसकी वजह से रबर की जो प्रॉपर्टीज है वो डिस्ट्रॉय कर देता है ये, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रैकिंग ऑफ रबर। तो ये स्टेटमेंट तो कंप्लीटली ट्रू है विदाउट अ डाउट, ठीक है। रीजन बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलीन, फॉर्मेल्डिहाइड, पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट इन फोटोकेमिकल स्मॉग मेक्स इट ऑक्सीडाइजिंग। जो जस्ट हमने पढ़ा है बिल्कुल वैसा का वैसा देखो लिखा हुआ है, ओजोन, नाइट्रिक एसिड, एक्रोलीन, फॉर्मेल्डिहाइड और पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट, इन कंपोनेंट की प्रेजेंस की वजह से ही फोटोकेमिकल स्मोक को हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, जिसकी वजह से इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी कंप्लीटली ट्रू है और ये इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो वी कैन से दैट कि बोथ assertion reason are true and reason is true explanation of A. So B should be the right answer. So the final answer should be your option number B. Hope you understood it well. All the very best.